जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। आदरणीय गंगा सागर चौधरी सर ने। आदरणीय गंगा सागर जी, आपका स्वागत है संक्षिप्त वार्ता के लिए अपने परिचय के साथ। बाकी लोग हैंड डाउन कर लीजिए। आप सभी को सादर प्रणाम। प्रणाम। मुझे जो अपने समाज में दिन रात मैं भी कहीं न कहीं सीखने के बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता हूँ, तो मैं प्रशिक्षण में भी शामिल हुआ था। वहाँ पर ये जितेंद्र सिंगरौल जी, कश्यप जी, कौशिक जी, बहुत लोगों से बहुत कुछ समझा, सीखा और बहुत अच्छा भी लगा। ये लोग जो जिम्मेदारी उठाए हुए हैं, जितने दिन रात मेहनत करके कहीं भी जाके सब चीज कर रहे हैं, जो लोग प्रशिक्षु होके जा रहे हैं वो उसमें से मैक्सिमम लोग क्यों सफल नहीं हो रहे हैं, उस पर भी विचार करने की जरूरत है। और मान लीजिए मोबाइल के एग्जांपल लेते हैं। आपके पास कीपैड वाला मोबाइल है, मान लीजिए 2G वाला मोबाइल है, आप उसमें 4G वाला सॉफ्टवेयर चाहते हैं कि डाउनलोड करें, तो वो कहां से एक्सेप्ट करेगा? समस्या यही है। आप जाके एक तो पहले आप विरोध करते हैं, अब विरोध करके फिर बोलते हैं कि हम आपका पुरोहित बनेंगे। आपको स्वीकार नहीं लोग करेंगे। आप पहले उनमें घुलिए, मिलिए, उनको समझिए और उनके बीच जाइए, आपका स्वागत होगा और वो आप लोग आपको स्वीकृति देंगे, समझेंगे आपके बातों। लेकिन आप विरोध करेंगे, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो फलना नहीं हो, चिलना नहीं हो, वो फिर बोलेंगे यार तो ऐसे ही तो बगावत वाला आदमी। आपका स्वागत तो कैसे कर सकते हैं? हम रास्ता जो चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, इंटेंट, कंटेंट, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, इन चीजों के समझे जाने बिना हम कुछ भी, तो हम यही देख रहा हूं मैं। हमारे मिशन के शुरू होने के बहुत पहले से अनेकों संस्थाएं, चाहे गायत्री परिवार हो, आर्य समाज हो, छोटे छोटे जातिगत प्रशिक्षण शिविर हों, या साउथ में बहुत सारे संस्थाएं हैं जो गैर ब्राह्मण पुरोहितों को तैयार कर रहे हैं, संस्कारकों को तैयार कर रहे हैं। वे कभी भी इस ब्राह्मणी व्यवस्था के विरोध में नहीं थे। वे तो हमेशा से उसके समर्थक रहे हैं। वे कभी नहीं कहें कि हिंदू नहीं है, उन्होंने ऐसा कोई बात नहीं बोला। लेकिन उनकी भी समाज में कोई अभी तक खास स्वीकार्यता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि इस मिशन के प्लेटफॉर्म से जब इस तरह की बातें बोली जाती हैं तो हम लोग जो हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो फिर पहले भी लोग, पहले वाले पुरोहितों को लोग समाज बहुत स्वीकार कर लेता। यहाँ समाज के स्वीकार्यता से एक मतलब यह भी निकालना चाहिए कि यदि उनकी सदियों से जो प्रशिक्षित हो रहे हैं पुरोहित, उनकी स्वीकार्यता रहती तो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए समाज के अनेकों लोग इस फील्ड में काफ़ी पहले कूद चुके होते हैं और ऐसे मिशन, ऐसे किसी भी PPSM जैसे मिशन की कोई आवश्यकता न पड़ती। ये सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता, पर ऐसा नहीं हुआ है। एक दूसरा कि हम लोग यह भी कह सकते हैं कि जो भी लोग प्रशिक्षित हो रहे हैं उनमें से अधिकांश जो हैं उस तरह का वस्त्र पहनने में, गेरुआ वस्त्र पहनने में हिचकिचाते हैं। स्वयं को पंडित जी कहलवाने में हिचकिचाहट है। वे मंत्र पढ़कर यजमान से पैसा लेने को ठगी समझते हैं। वे मतलब समाज में ये चीज़ें प्रशिक्षण लेने के बाद भी करना नहीं चाहते हैं। ये भी एक कारण हो सकता है। रियली इसका कोई स्टडी नहीं है, तो हम लोग फॉर श्योर नहीं कर सकते हैं कि क्या कारण है कि लोग प्रशिक्षित होकर भी फिर सफल नहीं हो पा रहे हैं या आना ही नहीं चाहते हैं। इसका अनेक कारण हो सकते हैं। तो हम लोग को या तो इसका कुछ सर्वे हो तब हम लोग सुनिश्चित रूप से कहें, या फिर हम लोग इस पर कोई खास कंक्लूजन न निकालें। तीसरी बात कि मिशन का
एक उद्देश्य यह है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो भी पुरोहित गुजरें, चाहे वो कहीं से भी प्रशिक्षित हों, वो हर तरह की जानकारियों से, इतिहास के घालमेल से, सामाजिक अवधारणाओं से, ब्राह्मणी व्यवस्था के प्रॉस एंड कॉन्स से, हर तरह की जानकारियों से वे लैस हों। जब वे फील्ड में जाएं तो निश्चित रूप से जैसा जजमान कहे वैसा ही करें। खूब मंत्र पढ़ें, खूब पाखंड करें, यजमान को खुश होना जरूरी है, ये निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब यजमान स्वयं आगे बढ़कर असलियत जानना चाहता हो तो उसको फिर बताना भी जरूरी है कि हकीकत क्या है, सामाजिक के अवधारणाएं, सामाजिक समस्याएं क्यों पैदा हो रही हैं। अब यह तभी संभव है जब वे स्वयं, जब हमारे पुरोहित हैं, स्वयं इन जानकारियों से लैस हों। इसीलिए मिशन का ऐसा उद्देश्य है। मैं 99% समझने सुनने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं 99% सतही बातें होती है। हम गहराई में जा ही नहीं पा रहे हैं किसी विषय के। और मैं चाहूंगा कि कोई भी विषय हो, जैसे अभी यूजीसी आया है, जो भी करंट की बातें हैं, चाहे जो आरक्षण की बातें हैं, चाहे कोई भी पॉलिसी है, आप लोग विषय रखिए। मैं संवाद करने के लिए तैयार हूं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, समझने के तैयार हूं कि क्या आप हमको, हमारे को जो नहीं आ रहा आपसे समझें। अब मैं जो जानता हूं मैं चाहता हूं कि मैं भी रखूं। तो हम सतही बातें ज्यादा करते हैं। आगे वीडियो में देखिए एपिस्टेमिक ट्रेसपासिंग क्या होता है। Why is it that sometimes the smartest people you know do the most idiotic of things? Why is it that an expert in one field can look like a fool in another? Well, according to the philosopher Nathan Ballantyne, it might be down to something called epistemic trespassing. Epistemic trespassing is when an expert in one field thinks that they are an expert in another. So if you are good at coding, at astrophysics or medicine, you imagine that you are good at politics, at sociology or at anthropology. Epistemic trespassing is when a tech billionaire who thinks that because he is successful in one industry, he can solve a complex geopolitical crisis. Or it's when a brilliant physicist believes that their mastery of maths makes them an authority on public health. Ballantyne argues that those who are well qualified and who have decades of earned experience often have a kind of intellectual pride or halo effect that blinds them to their own boundaries. Of course, some subjects overlap and there are transferable skills, but Ballantyne argues that to avoid trespassing, we should calibrate our knowledge when we approach other fields. In other words, we need to be less sure of ourselves and more willing to bow to others who know better. As Plato Socrates put it, the beginning of wisdom is knowing how limited your knowledge is. And in a world of loud opinions, we need to recognize that just because somebody is a genius in one area, that doesn't make them an authority in another. आपने वीडियो में यह सुना कि कैसे एक फील्ड का सफल व्यक्ति इतना ज़्यादा इंटेलेक्चुअल प्राइड से भर जाता है कि उसको अपनी सीमाएं दिखनी बंद हो जाती हैं और वह अन्य फील्ड में भी एक एक्सपर्ट की तरह अपनी राय रखता है, प्रसंगवशी रखता है। तो इसे ही एपिस्टेमिक ट्रेसपासिंग कहते हैं। अब हम अपने मुख्य वक्ता गंगा सागर चौधरी जी के बयान पर आते हैं। उनके इस बयान से मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था कि उनका इशारा किधर है। मैंने उनसे अलग से 1 घंटा बात भी की थी और उनका लबुलुआब यही था कि हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो सुशिक्षित लोग हैं, बड़े लोग हैं, वो भी अपनी बातें बहुत ही सतही तरीके से रखते हैं और इसलिए चीज़ें जो और लोग उनको एक्सपर्ट मानते हैं और उनकी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उदाहरण स्वरूप कॉलेजियम सिस्टम बंद होना चाहिए, मृत्यु भोज बंद होना चाहिए, यूजीसी का जो अभी जो ये मामला आया है इसका कोई एक साइड पकड़ लेना चाहिए। तो अब वो लोग इसके पक्ष या विपक्ष या मतलब दोनों तरह के तर्कों को तौलते नहीं हैं, सामने अपने पाठकों को, अपने श्रोताओं को बताते नहीं हैं, बस किसी ने कह दिया तो वो भी मियरली महज इको करते हैं उन बातों को। अब मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ कि जब भी कोई बात उठेगी साधारण बातचीत के क्रम में, क्या सामने वाला प्रतिक्रिया नहीं देगा? तो यह स्वाभाविक बात है कि सामने वाला प्रतिक्रिया देगा, कुछ न कुछ कहेगा ही। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि कहना ही चाहिए, पर ऐसा लेमैन साइकोलॉजी है कि हम लोग बोल ही देते हैं। दूसरा कि जब हम लोग, हमारे जो भी वक्ता हैं, जब एपिस्टेमिक ट्रेसपासिंग कर रहे होते हैं और हम लोग जब इस चीज़ से सजग हो जाएं कि भाई ये एपिस्टेमिक
ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, तो फिर हम यह समझ जाएंगे कि ये एक्सपर्ट की तरह बात नहीं कर रहे हैं और मियरली महज इको कर रहे हैं। तो हमारा दुख जो है थोड़ा कम हो जाएगा, गंगा सागर चौधरी सर का दुख जो है कम हो जाएगा, बोझ कम हो जाएगा कि नहीं, इन्हें तो रखने, क्रॉस एग्जामिन करना ही चाहिए था हर बात को। तीसरा कि हम लोग ऐसे प्राणी हैं, मतलब हम लोग क्या, सारे जीव लगभग पैटर्न फॉलो करते हैं। इस पर मैंने पिछली बार एक वीडियो भी बनाया था, इसी प्लेटफॉर्म पर रखा था कि यह हमारे सर्वाइवल से जुड़ा हुआ है, इवोल्यूशनरी ट्राइट है कि हम लोग क्यों पैटर्न फॉलो करते हैं। और इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं, हम सभी कहीं ना कहीं भेड़ हैं और ब्लाइंडली किसी चीज़ को बिना उसको डीपली एग्जामिन किए ब्लाइंडली किसी न किसी चीज़ को हम लोग सपोर्ट कर देते हैं जो हमें लगता है कि वो हमारे पक्ष में है, हमारे हित में है। यह एकदम, इसमें किसी विशेषज्ञता की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही इसको हम लोग कह देते हैं कि वो केवल इको कर रहे हैं, वो एक्सपर्ट की तरह बातें नहीं रख रहे हैं। अब ये सामने वाले की गलती है, श्रोता या पाठक की गलती है कि वो उनको एक्सपर्ट मान रहा है। किस आधार पर? तो चूंकि वह अच्छे नौकरी में थे या धनवान थे या राजनीति में बहुत सक्सेसफुल हैं या बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल है, ये जो सफलता है किसी एक क्षेत्र की, तो श्रोता या जो पाठक है उस सफलता को फिर वो क्राइटेरिया के रूप में लेता है कि वो जो भी बोलेगा सब सही ही बोलेगा। तो ये हमारी गलती, अगर हमारी गलती भी नहीं मानी जाएगी, यह सिर्फ चेतना का कमी है। जब हम लोग इस चीज़ से चेत जाएंगे, सजग हो जाएंगे कि एपिस्टेमिक ट्रेसपासिंग कुछ होता है, इको करना कुछ होता है, तो फिर हम लोग ये बात बोलेंगे ही नहीं। हम लोग समझेंगे ठीक है, ये बात, ये बंदा जो है, सामने वाला बंदा ऐसे ही बोल रहा है, कहीं से ये इसका अपना रिसर्च नहीं है, महज इको कर रहा है। तो इससे हमारा दुख कम हो जाएगा। आगे सुनिए। होता क्या है कि कहीं पर एक सीढ़ी चढ़े, उसके बाद में रुक गए, 2 सीढ़ी पर पहुंचते फिर उसको कम से क्रमबद्ध तरीके से चलते चलते आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग, सब लोग पढ़े लिखे, हम आप लोगों में सबसे कम पढ़ा लिखा हूंगा मैं, ठीक है, फिर भी मैं तैयार हूं, अध्ययन पाठन जो भी करना पड़े, जहां से वो कुछ भी हो। मैं बहुत सारे किताब कंफ्यूज हो गया था कि किसको सही मानूं, किसको गलत मानूं। रामलाल लिख दिए हैं, श्यामलाल लिख दिए हैं, बात भावना चलना, अरे कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ कर रहा। फिर अब जाके कुछ मेरे को पता चला कि ठीक है भाई, कुछ चीजें हैं जो अभी बहुत सारी चीजें हैं, उसका जो ऑथेंटिक चीजें हैं वो अब आ चुका है, ऑथेंटिक चीजें आ चुका है। उसको अध्ययन पाठन करने से बहुत सारी चीजें अब गहराई में जाने से पता चल रहा है कि हम जो जानते थे, जो हमारे को बताया गया है, वो बहुत ही डिफरेंस है, बहुत चीज अलग है। तो कृपया अभी तो बस इतना ही बोलूंगा कि इस पे कभी किसी विषय को रखा जाए और मैं संवाद करने के लिए तैयार हूँ, सीखने के लिए तैयार हूँ, कोई भी विषय। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय गंगा सागर जी।